एक छोटे से बगीचे में गोलू नाम का एक नन्हा घोंघा रहता था। बारिश के बाद जब सूरज निकला तो उसने पहली बार इंद्रधनुष देखा। उसके रंगीन चाप ने गोलू को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने ठान लिया कि वो उस जादुई पुल के अंत तक पहुंचकर रहेगा जहां कहते हैं खजाना छिपा होता है। अगली सुबह गोलू अपनी धीमी गति से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तेज तर्रार चींटियां और उड़ती हुई तितलियां मिली। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, अरे गोलू, तुम्हारी चाल से तो सदियां बीत जाएंगी। पर गोलू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। एक बड़े से पत्ते के नीचे गोलू की मुलाकात एक बूढ़ी समझदार मकड़ी से हुई। मकड़ी ने कहा, गति महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, निरंतरता है, अपनी यात्रा का आनंद लो। मकड़ी के शब्दों ने गोलू को नई हिम्मत और प्रेरणा दी। वो अब और भी दृढ़ निश्चयी हो गया था। उसके रास्ते में पानी का एक छोटा सा गड्ढा आया जो गोलू के लिए एक विशाल झील जैसा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक तैरते हुए पत्ते पर चढ़ गया, जिसे उसने अपनी छोटी सी नाव बना लिया। धीरे धीरे उसने उस झील को सफलतापूर्वक पार कर लिया। आगे उसे एक दयालु लेडीबग मिली। गोलू की कहानी सुनकर वो बहुत प्रभावित हुई। उसने गोलू को अपनी पीठ पर बैठने की पेशकश की ताकि वे दोनों साथ में कुछ दूरी तय कर सके। गोलू ने पहली बार थोड़ी तेज गति का रोमांच अनुभव किया। रात हो गई और वे एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां जादुई मशरूम चमक रहे थे। उनकी नीली और हरी रोशनी ने पूरे रास्ते को रोशन कर दिया। ये दृश्य इतना सुंदर था कि गोलू अपनी थकान भूल गया और प्रकृति के इस चमत्कार को देखता रहा। सुबह होते ही लेडीबग ने गोलू को विदा कहा। अब गोलू को अकेले ही आगे बढ़ना था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस कर रहा था। उसने अपने नए दोस्त को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इंद्रधनुष की बेहतर झलक पाने के लिए गोलू ने एक ऊंचे सूरजमुखी के तने पर चढ़ने का फैसला किया। ये चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन जब वो शीर्ष पर पहुंचा तो इंद्रधनुष पहले से कहीं ज्यादा करीब और चमकीला लग रहा था। उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार गोलू उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां इंद्रधनुष जमीन को छू रहा था। वहां सोने का कोई घड़ा नहीं था, बल्कि रंग बिरंगे चमकते हुए फूलों का एक अद्भुत बगीचा था, जैसा उसने कभी नहीं देखा था। गोलू समझ गया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ये खूबसूरत यात्रा, रास्ते में सीखे गए सबक और बनाए गए दोस्त थे। उसने उस फूलों के बगीचे को अपना नया घर बना लिया, जहां से वो हर बारिश के बाद इंद्रधनुष को देख सकता था।